हेलो एवरीवन। तो आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमें दिया है कि ए एन इक्वल्स टू 4, डी इक्वल्स टू 2, एस एन इक्वल्स टू -14। तो हमें एन और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए एन मतलब हमें लास्ट टर्म दी हुई है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, और हमें एन पता नहीं है कितने नंबर है और कितने टर्म्स के हमें सम दी हुई है, वो की है -14। तो हमें एन मतलब उस ए पी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है और उसकी फर्स्ट टर्म मतलब ए वो फाइंड आउट करना है। इसको देखते हैं। तो हमें पता है कि nth term of an AP is given by the nth term of an AP is given by, इसका फार्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें ए एन पता है, हम ए एन की वैल्यू पे पुट करते हैं। एन हमारा 4 है, ए हमें पता नहीं है और हमें एन भी पता नहीं कि एन हमारे कौन से नंबर की टर्म है, तो हम एज इट इज रखेंगे और कॉमन डिफरेंस दिया है 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 इक्वल्स टू ए प्लस, अब 2 इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n-2। अब हमें पता है कि हमें एस एन की वैल्यू पता है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें से हम ए की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ए हमारी सिंगल टर्म है, तो हमें इसमें से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए के लिए हमें इसको -2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएंगे, तो 6 इक्वल्स टू ए प्लस 2n। अब हमें +2n को इधर ट्रांसफर कर दो लेफ्ट साइड पे, तो -2n हो जाएंगे, तो 6 - 2n इज इक्वल्स टू ए। तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन के फॉर्म में वैल्यू मिल गई, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमें गिवन है एस एन। अब एस एन के हमारे पास दो फार्मूले हैं, तो हम जब हमें एनथ टर्म अगर गिवन है तो हम एनथ टर्म वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारा एनथ टर्म वाला फार्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस एल, और एल हमारा मतलब होता है लास्ट टर्म मतलब ए एन। इसको हम ए एन से भी डिनोट करते हैं और एल से भी डिनोट करते हैं। तो हमारा फार्मूला हो गया एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस एल। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। एस एन की वैल्यू हमें गिवन है -14, एन हमें पता नहीं तो एन एज इट इज रखते हैं अपॉन 2। ए भी हमें पता नहीं, लेकिन हमने इक्वेशन नंबर 1 में ए की वैल्यू निकाली और ए की हमारे वैल्यू नहीं आई थी 6 - 2n, और हमें एल की वैल्यू गिवन है, एल हमारा गिवन है, एल हमारा है 4, और ये कहाँ से है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने ए एन का फार्मूला यूज़ किया था, वहाँ से हमने ए बराबर ए इक्वल्स टू 6 - 2n आया था। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -14 एज इट इज़ n/2 इंटू 6 + 4 होता है हमारा 10 -2n। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे इवन नंबर है और यहाँ पे 2 है, मतलब दोनों इवन है। तो हम इसको इस जो हमारा 2 है इस पूरा से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड कर देंगे। 2 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आएगा, मतलब और एन इससे मल्टीप्लाई 5n माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू एन n²। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं -n² + 5n -14 इधर ट्रांसफर कर राइट साइड को तो +14 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर आएगा n² - 5n -14। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। अब इसका फैक्टर निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टरेशन मेथड। तो हमें -14 के फैक्टर निकालने, -14 के फैक्टर होते होंगे 7 × 2 -7 और 2, और इनका एडिशन अगर हम करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो इसको लिखते इधर पर n² और फैक्टर आए -7n -2n -14 इक्वल्स टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे -7n -2n, हम -14 को लिख सकते हैं 7 × 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इन फर्स्ट दो टर्म में से हम n को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा n -7। यहाँ से हम -2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा n -7 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, यहाँ से +2 को कॉमन लेंगे, n -7 इंटू n + 2 इज इक्वल्स टू 0।
और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा n-7, इसको 0 से डिवाइड करेंगे इक्वल्स टू 0, और n+2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर राइट साइड अगर लेके जाएंगे तो n इक्वल्स टू +7 और n इक्वल्स टू -2। और हमें पता है n हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है, और हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हम 2 को नेगलेक्ट कर देंगे, -2 को नेगलेक्ट करेंगे, देयरफॉर हमारा n आ जाएगा n इक्वल्स टू 7। तब एक टर्म मिल गए। अब हमें a फाइंड आउट करना है, तो हम n की वैल्यू n इक्वल्स टू 7 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा था 6 - 1 इम्प्लाइज 6 - 2n इक्वल्स टू a। फिर अगर हम n की वैल्यू अगर 7 पुट करते तो 6 - 2 × 7 इक्वल्स टू a। 6 - 14 इक्वल्स टू a, और अगर 6 में से -14 तो हमारा आंसर एक आंसर आ जाएगा a इक्वल्स टू -8। थैंक यू सो मच।